ब्रेक पर स्वागत लोपामुद्र आपण देखुछंती कलिंग भारत देखिबा वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर जहाँ प्रति सेकेंड आपण पाखरे और देश दुनिया रे घटी थाए जहां आम कही थांती राजनीति। राजनीति जेउठी गोटे ही सत्य जितिबा जेकोसी मूल्य राजनीति प्रथम देखा राज्य राजनीतिर कथा मोहम्मद मोकिम कहते जे राज्य में चाषी मानकर विभिन्न समस्या रही चाषी माने निज समस्या को नहीं संघर्ष करुवा बेले नीरव द्रष्टा साजिଛନ୍ତି सरकार चाषींकर कौन समस्या उपरे समाधान करा जाउ नाही। तो खास कर ओडिशा रे सबु बेले चाषी मान को अणदेखा करा जाउछि। ये सरकार को आसीबा पूर्वरु विधानसभा भितर विधानसभा बाहर बारंबार दिंडिम पिड़ुले जे आम चाषी कूल सहित अच्छु किंतु आज पुणी चाषी राजस्तार अच्छा सरकार हाथ हाथ बांधि बसचंती एवं तांकर जो न्याज्य दाबी अच्छी ताको कर्णपात करूना अणदेखा करुँच चाषी मैंने से राजस्ता को ओह्लैंट आम दृढ़ भाव दाबी करुँ सरकार को जे तुरंत तांकर जहाँ दाबी अच्छी शुणु और तार प्रतिकार करूँ। देखो कांग्रेस सब गरीब दुखियारी सहित चाषी सहित राहुल गांधी सारा भारत वर्षर चाषी आंदोलन कृषक आंदोलन को जोपरी भाव में समर्थन देते जोपरी भाव में कार्यक्रम निआईला दिल्ली में सारा भारत वर्ष में ता विरल आम कृषक मान सहित ठियाईचु। आज कांग्रेस दृढ़ भाव में दाबी कर राज्य सरकार पाखे जे तुरंत चाषी कूल जहाँ समस्या अच्छी समाधान करूँ। तो खास कर ओडिशा रे सबु बेले चाषी मान को अन्यपटे बीजेडी वरिष्ठ नेता प्रताप देव दलर सांगठनिक स्थिति को नहीं प्रतिक्रिया रखिथिबा बेले बीजेपी को कटाक्ष करिसेंती। से कहिसेंती आम दल को आमे स्थिति को सुदृढ़ करिछु एवं आम दल राज्यर अन्य समस्त दल ठारू खूब सुदृढ़ रहिछि। कार्यक्रम ओडिशा रे अन्य दल ठू ढेर आगे अच्छी तेणुक बारंबार ये गणमाध्यम विजु जनता दल को पचरा हो कि आपण सांगठनिक अवस्था कौन से मुझे कहीं गोटे उद्देश्य प्रेरित संवाद प्रेरणा करने व्यवस्था करा जाउछि। सबु क्षेत्र में कांग्रेस हो भारतीय जनता पार्टी हो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी हो तांकठू आम सांगठनिक कार्यक्रम यथेष्ट आगे अच्छे एवं आमर दलीय नेतृवृंद एवं दलर कर्मकर्ता से हिसाब से सही अनुपात में ग्रामांचल में ग्रासरूट काम कर तेणुक से विषय आलोचना करने गणमाध्यम स्टेटमेंट देवार कौन आवश्यकता ना। आज्ञा पंचायत फेर आप माने भक्त भाया कथा कहते नयन दखंडला होती आज्ञा आसंता वर्ष डिसेम्बर मसरे पंचायत इलेक्शन घोषणा हम पूरा धारावाहिक पद्धति आज है आपण 2025 अगस्ट मास 18 तारिख आपण मत पचार आगामी डिसेम्बर मास सुधा कौन हम एटा बाहुल्य नुह आम चलीजु आम संगठन आज्ञा संगठन फेर आप फेर बुले पचार संगठन ठीक था संगठन सब कुछ ठीक था इलेक्शन जीत सरकार न था नाचुअली आम कि भाई मैंने छाड़ी जी जाइए जी अच्छा जो भाई मैंने आम नहीं संगठित हो परवर्ती अवस्था जहाँ सरकार जामु यात्रा कर लोक जो अतिष्ठ हे फिर आम अच्छु सागे लोक सागर तो राज्य जहाँ समस्या सृष्टि हो चाषी कहतु छात्र छात्री कहतु महिला कहतु सब समस्या सागर विजु जनता दल जड़ित अच्छे राजरास्ता आरंभ कर गणमाध्यम आरंभ कर सब जगह विजु जनता दल तार दक्षता प्रतिपादित करुँ देखा जाऊ नहीं आप पचार विजु जनता सांगठनिक परिस्थिति कौन ये प्रश्न आप भारतीय जनता पार्टी पचार दरकार कांग्रेस दल को पचार दरकार सीपीआई को पचार दरकार दलीय संगठन कार्यक्रम एपर्यंत पेंडिंग अच्छे भारतीय जनता पार्टी बर्तमान सुधा राज्य कर्मकर्ता चयन है नहीं एवं जिला सभापति बाकी अच्छी कांग्रेस दल मोटे से प्रोसेस आरंभ होनी पर्यंत कम्युनिस्ट दल कौन कर जानु आम सब कथा कर सारा आप बारंबार आमको प्रश्न पचारे पचारे रहस्य कार्यक्रम ओडिशा रे अन्य दल ठू ढेर आगे अच्छी तेणुक बारंबार ये गणमाध्यम विजु जनता दल को पचरा हो कि आपण सांगठनिक अवस्था कौन से मुझे कहीं गोटे उद्देश्य प्रेरित अन्यपटे पंचायत राज मंत्री रवि नारायण नायक कहते जे
उपरिस्थ अधिकारी मानकु निर्देश दिया जाइछि जे सठिक समय भितर कार्य सारिबाकु जदि सठिक समय भितर कार्य न सरे तेबे सेथिपई अधिकारी दायी रहिबे सेमानक उपरे कड़ा कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जिवो। एथि सहित से कहिसेंति 2030 बेलकु 30 रु 40 हजार किलोमीटर पर्यंत रास्ता एवं 500 सेतु बंध करबाकू योजना रखा जाइछि। विभागीय अधिकारी आमर ग्रामीण उन्नयन विभाग एक बैठक होता समीक्षा बैठक होता जो समीक्षा बैठक रे आम अनेक गुड़े विषय आलोचना करिछु। भारतीय जनता पार्टी इस्ताहार रे प्रकाश पाई ग्राम्य उन्नयन विभाग तरफ कार्यान्वयन करने जो प्रकार योजना प्रस्तुत होती से योजना प्रस्तुतर एक मूल्यांकन एवं ओडिशार मुख्यमंत्री मोहन माझींकर जो 2036 मसीह एक ओडिशा विकसित राष्ट्र हम से दृष्टि जो लक्ष्य रखा जाइछि से लक्ष्य भितर ग्राम्य उन्नयन विभाग एक प्रमुख भूमिका ग्रहण करिबो बोली मो मने करूछि। सही दृष्टि आम 30,000 रु 40,000 किलोमीटर रास्ता तैयारी करिबो। 500 सेतु बंध योजना रे सेतु तैयारी करिबो। ता भितरे एक ब्रिज कम वेयर करिबो जोठी पानी रखी हेबो पानी रो उत्स तैयारी हेबो ए प्रकार निर्णय नैछु एवं विभिन्न कोठा सहित विभिन्न विभाग रो इंफ्रास्ट्रक्चर को आमे आगो को बढ़ेबा पई निष्पत्ति नैछु। तारी भितर आमे जो आलोचना करिछु ए आलोचना रे गृह सेतु रास्ता उपरे आमे प्राधान्य दी आलोचनार परिधि भितर आलोच्य विषय होइछि एवं विभागर कर्मकर्ता माने अछंती जो माने कि 60 डिविजन रे ओडिशा प्रदेश रे आम विभाग काम करूछि। एई 60 डिविजन रो जो माने चीफ इंजीनियर अछंती एससी अछंती एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अछंती डबल एचडीओ अछंती असिस्टेंट इंजीनियर अछंती एवं जेई अछंती एमानकर माध्यम रे ए सबु कामर निर्णय हबो। जदि समय अवधि भितरे से माने काम संपूर्ण न करिवे ताहले विभागीय अधिकारी माने भी दायी रहिबे। आमर कार्य निर्घंट अनुसार तांको ऊपर भी विभाग पदक्षेप नेब ए गोटे विषय अछि। आमे विगत दिन रे किछि ब्रिज हेइतला तार पाखापुखी 20-22 खंडीय ब्रिज हो जो ब्रिज रो आज भी लोक मानक उपादेय हो पारि नाही। कारण लेड एक्विजिशन कथा अच्छी एप्रोच रोड कथा अच्छी विभागीय अधिकारी आमर ग्रामीण उन्नयन विभाग अन्यपटे बीजेडी सुप्रीमो नवीन पट्टनायक स्वास्थ्य अवस्था गुरुतर होइथिबा बेले से चिकित्सित होई सुस्थ रहिछन्ती। तबे एनी प्रतिक्रिया रखिछन्ती बीजेडी रो नेता प्रीतिरंजन घड़ाई। से कहिछन्ती जे नवीन पट्टनायक केबे सुस्थ अछन्ती एवं खूब शीघ्र फेरिबे डिस्चार्ज हेबे एवं अन्यपटे भोट चोरी रो कथा को नहीं मध्य से प्रतिक्रिया रखी कहिछन्ती जदि संविधान रो हत्या करा जाय बा लोकन को अधिकार छडाई नबा को चेष्टा करा जाय बीजेडी मध्य आंदोलन पय ओल्हाइबो। आपण माने समस्या जानिचन्ती डिहाइड्रेशन हेइतिला जो कि एडमिट होते संपूर्ण भाव में आज सुस्थ अच्छा खाली वर्तमान ऑब्जर्वेशन रही संपूर्ण भाव में खूब शीघ्र
डिस्चार्ज करेंगे सकाळू जलखिया भी नहीं ऑब्जर्वेशन रखिंट खूब शीघ्र डिस्चार्ज करेंगे खूब शीघ्र कारण डॉक्टर्स टीम तांकर से एडवाइस करेंगे अकॉर्डिंगली डिस्चार्ज करेंगे आपण मानक समस्त भल पाइबा स्नेह श्रद्धा ओडिशावासी आशीर्वाद महाप्रभु जगन्नाथंकर आशीर्वाद जो सुस्थ होगी संपूर्ण भाव में बर्तमान खाली ऑब्जर्वेशन अच्छे खूब शीघ्र डिस्चार्ज हुए संपूर्ण भाव में आज कहीदिए एथिरे कौनसी आउ किछि प्रसंग को जीवार आवश्यकता नहीं डिहाइड्रेशन होता टिके असुस्थता थिला डॉक्टर्स टीम से दिगरे ट्रीटमेंट को आरंभ करते आज समस्त भल पाइबा स्नेह श्रद्धा आशीर्वाद जो संपूर्ण भाव में सुस्थ हो सारी डॉक्टर्स टीम एडवाइस करेंगे केतबेले डिस्चार्ज हे धन्यवाद ये गोटे बहुत बड़ इश्यू वर्तमान जो भाई भाव में भोट चोरी प्रसंग उठी आपको निश्चिंत भाव में प्रसंग जहाँ विरुद्ध रे जे उत्तर दबार दायित्व रही से खूब शीघ्र वर्तमान देशवासी आगे आसिकी तार उत्तर रखिबार आवश्यकता रही नहले आगामी दिन में भयावह रूप नब निश्चित जहाँ लीगल प्रोसीजर जहाँ जनसाधारण जो अधिकार रही जनसाधारण भोटर जो अधिकार रही से अधिकार को रक्षा करने जहाँ आवश्यकता पड़ो विजु जनता दल से दिगरे पदक्षेप आपण माने समस्या जानी डिहाइड्रेशन होता जो कि एडमिट अन्यपटे बरगढ़ विशाल चाषी समावेश करेछि बीजेडी तेबे चाषी समस्या को नहीं ही समावेश आयोजित होता बेले या प्रतिक्रिया रखिछंती बीजेडी रो पूर्वतन मंत्री प्रताप जेना बीजेपी रो 14 मास सरकार रे जेपरि भाव में चाषी मान प्रति तांकर निर्यातना बढ़ी प्रतारणा बढ़ी तार प्रतिवाद रे आज बरगढ़ रे राज्य स्तरीय विशाल चाषी समावेश अनुष्ठित होउछि एवं चाषी मान एवं आमर मुख्य प्रसंग होउछि कि जेपरि भाव में रेजिस्ट्रेशन करबा पई कि बीजेपी सरकार तरफ गोटे ऑर्डर होइतिला जा फल कि प्रत्येक घरे घरे झगड़ा आ कली आरंभ होइछि जो प्रतिवाद रे आज आम कार्यक्रम करुचु एवं ता सहित कटनी छटनी एवं चाषी मानू जो परि भाव में दबा कथा इंश्योरेंस कवरेज ताको मध्य दिया जाउनी तार प्रतिवाद रे आज ये कार्यक्रम बीजेपी रो 14 मास सरकार रे जेपरि भाव में चाषी मान प्रति तांकर निर्यातना अन्यपटे नवीन पट्टनायक स्वास्थ्य अवस्था बुझापी प्रत्येक नेता माने नवीन पट्टनायक को देखा करने को आसिछंती तेबे एही अवसर रे पद्मनाभ बेहेरा मध्य आसिथिबा बेले से निजर प्रतिक्रिया रखिछंती अन्यपटे एकथा मध्य सुनिबा को मिलुछि जे किछि नेता माननकु पांडियन नवीन पट्टनायक सह देखा करने को देउनथिबा बेले जुक्ति तर्क होइथिला एनी मध्य पद्मनाभ बेहेरा प्रतिक्रिया रखिछंती नहीं स्वास्थ्य अवस्था तो ठीक अच्छी से भाव में कौन असुविधा प्रभुंर आशीर्वाद हम ना जहाँ आम किंतु ट्रिटमेंट तो अच्छा दिन दिन बोधे रे ट्रिटमेंट बोले जहाँ खबर मिलला तेणु प्रार्थना करुँ भगवान को शीघ्र से आरोग्य कामना कर तो बर्तमान ठीक अच्छे किसी कौन असुविधा ना ठीक अच्छे हाँ भेटल हाँ देखा कर हाँ देखा भेट वरिष्ठ नेता मैंने अभियोग करते नवीन देखा जनाऊना कि कहूना राजा सही कौन खाली पांडियान झगड़ा होगा नहीं नहीं कौन झगड़ा है कहीं तो आम जानू से कि झगड़ा झटक ये हबार कौन अच्छे झगड़ा ये हबार कौन कारण कौन हाँ हाँ नाई नाई रुटीन चेकअप आ स्वास्थ्य अवस्था सब जनाऊँ समस्त तो बसलु आम कथा भी हो नाई स्वास्थ्य अवस्था तो ठीक अच्छी से भाव में कौन असुविधा प्रभुंर आशीर्वाद हम ना जहाँ आम किंतु ट्रिटमेंट तो अच्छा दिन दिन बोधे रे ट्रिटमेंट बोले जहाँ खबर
नवीन पट्टनायक को देखा करबाकू जाइथिबा समयरे जहाँकि शुणवाक मिलूँ किसी नेता पांडियान रोकी जुक्तितर्क होता है नहीं सफाई देती बीजेडी नेता मनमथ राउतराय से कहते जे किसी समय जदि रोगी पाखे अधिक लोक हो जाती तेज यहाँ बारण करते डॉक्टर अंपटे से कथा कहते बीजेडी खूब फॉर्म रे अच्छी खूब शीघ्र बीजेडी आगक आसो पांडियान सबुबले आगे अच्छा आम टिके रिटायर्ड हर्ट भाई क्रीज को आसबू से माड़ हम देख केमती खेल फॉर्म रे अच्छा फॉर्म रे अच्छा बढ़िया माड़ हाँ आम टिके डाउन थिलु एबे देख किए खेल खेलुची एबे क्रीज रे किए अच्छी फ्रंट रे तो से केबेडू थिले सब बेले फ्रंट फुट रे किंतु ए डायलॉग रो आपण माने मन रखतांतु बहुत बड़ माने इम्प्लिकेशन अच्छी ये खाली आपण भावंतु ने छोटिया 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 इंसिडेंट है आर बहुत दूर जाए बहुत दूरदृष्टि माने माने भाभी की ए कथाटा कुआ जाइछि आर इम्प्लिकेशन सार ओडिशा पॉलिटिक्स ऊपर पड़ियो आमे समस्त डिसिप्लिन रो व्यक्ति माने तो जदि आपण को डिसिप्लिन दरकार बेले बेले आम गुरु आमको पार्टी कर दियंती आउ किंबा एठी जे कर्तृपक्ष अछंती कि डॉक्टर्स माने अछंती तले से बारंबार रिक्वेस्ट करिवे जे टिके क्राउड कमांतु टिके लोक कमांतु आमे एठी ट्रीटमेंट रे ध्यान दबु हमर खाली श्री नवीन पट्टनायक नांदी एठी आहुरी रोगी माने अछंती आमे समस्त स्वास्थ्य देखिया चाहूँ तो आमको केमिति भी हो आपण क्राउड कमांतु एठू 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 तांको स्टेबल होबाक दियंतु आमे सियाड ध्यान दबाक चाहूँ जेतेबेले से बारंबार रिक्वेस्ट करथिबे तो हमर हमर जो माने सीनियर नेता अछंती से कम्युनिकेट कले समस्त की जे आपण आपण टिके समस्त अस्त व्यस्त जो होती गोटे आराम से धैर्य रे टिके अपेक्षा करी जांतु स्टेबल हो जांतु पुणी आसबे देखा कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी अच्छी आज्ञा जदि तांकर स्वास्थ्य विषय जानिया थिला मो वाली जूनियर व्यक्ति गोटे कर्मीटे जे नेता भी हो पारनी आज पर्यंत सी जदि जानी पारुची जे नवीन निवास रे सारंकर रेगुलर ट्रीटमेंट चलती से कौन आज कौन खाइले खाई पारे ना ना एक्सरसाइज कले न कले किए पैनल आसचंदी किए डॉक्टर्स देखुं केते इम्प्रूवमेंट मु जानी पारुची डे टू डे बेसिस रे यदि चाहिए से जानी पारथांते टोटल ट्रांसपेरेंट पॉलिसी रे चली मु भाबुची टिके तांकर भितर बोधे मिसकम्युनिकेशन हेची आ काली बहुत अधिका भल पाउछंती समस्त व्यस्त हो आसिक जो समस्त एकाठी माड़ी आछंती ता भितर कम्युनिकेशन गैप रुए जेतोले हजार हजार की शह शह कर्मी एका साथ आसीजे नेता मैंने तो क्राउड मैनेजमेंट है किसी ना अनबन टे रुए हाँ कहीं करियानी जदि आम भल पाचे श्री नवीन पट्टनायक प्रथम तो भिड़ कर नापर जदि हो भी जाए किए तो पुणी दायित्व ने ना ना तो दी नेता ने आमर श्री राजेश भाई ने श्री पांडियन ने जे नाई आम दिज बसिकी पैनल डॉक्टर जो मैंने रिक्वेस्ट करछंती डॉक्टर गोटे निर्देश देछंती क्राउड बी डाउन आम टिके रिटायर्ड हर्ट भाई अन्यपटे भाजपा सांसद संबित पात्र कहते एसआईआर को नहीं लगातार राहुल गांधी और किसी विपक्ष दलर नेता माने केउ भली भाबरे व्यवहार करुछंती जहा द्वारा संसद कार्य चली पारुना संसद कार्य बाधित होउछि एहाको सारा देशर जनता देखुछंती स्पष्टीकरण दे दिया फिर भी वो लोग मान नहीं रहे इसको लेकर टाइम नहीं है। देखिए विगत कुछ दिनों से जिस प्रकार का व्यवहार कांग्रेस पार्टी और कुछ अपोजिशन दलों का रहा है खास करके एसआईआर के मुद्दे को लेकर बिहार के चुनाव को लेकर यह पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। मैं पार्लियामेंट के बाहर खड़ा हूं आप सभी देख रहे हैं कि पार्लियामेंट की गतिविधि को अवरोधित किया जा रहा है। पार्लियामेंट को में फंक्शनल पार्लियामेंट नहीं हो पा रहा है कोई काम करने नहीं दिया जा रहा है। इसके पीछे की मंशा क्या है जो यात्रा राहुल गांधी भी कर रहे हैं उसके पीछे की मंशा क्या है। इसके पीछे की मंशा केवल एक ही मात्र है और वह मंशा है किस प्रकार से घुसपैठियों को बचाया जाए। जो देश के इन्फिल्ट्रेटर्स हैं जो देश के अंदर घुसे हुए हैं जो नागरिक नहीं है देश के यह एक प्रक्रिया है स्वाभाविक प्रक्रिया है कि इलेक्शन कमीशन का ये दायित्व बनता है कि जो घुसपैठिए हैं किस प्रकार से उनको क्लेंजिंग की जाए वो इलेक्टोरल रोल में नहीं आए और वो इलेक्शन में भाग न ले सके ये अधिकार उनको नहीं है वोट देने का। घुसपैठियों के माध्यम से किस प्रकार से चुनाव जीतना है घुसपैठियों का किस प्रकार से इस्तेमाल करना है तुष्टीकरण की राजनीति को किस प्रकार से आगे बढ़ाना है यही राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी करती रही है और संवैधानिक संस्थाओं को गाली देने का इनका रिकॉर्ड पुराना है।
आप याद करिए जब राम मंदिर का जजमेंट आया था तो सुप्रीम कोर्ट को पानी पी पी कर इन लोगों ने कोसा था, जजेस के नाम ले लेकर उनके खिलाफ मीम बनाकर सोशल मीडिया में छोड़ा था। और आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के खिलाफ जिस प्रकार का वक्तव्य सोशल मीडिया के माध्यम से और खुद राहुल गांधी दे रहे हैं, जिन शब्दों का प्रयोग वो कर रहे हैं, मुझे लगता है पूरा हिंदुस्तान उसे एक्सेप्ट नहीं कर रही है, उसे नकार रही है। और हिंदुस्तान देख भी रही है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। और एक बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से देश जानता है कि हम घुसपैठियों के साथ खड़े नहीं हैं। किसी भी कीमत पे घुसपैठिए आकर यहाँ पर वोट दे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान की फर्जी नागरिकता की सर्टिफिकेट लेकर हिंदुस्तान में वो तय करे कि राज किसका होगा, यह हिंदुस्तान नहीं होने देगा। उसके नबे समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव कहते जे आमे 18,000 रु अधिक एफिडेविट दाखल करिछु। जदि 18,000 रु अधिक एफिडेविट दाखल करबा परे मध्य निर्वाचन आयोग कोनोसी कार्यानुष्ठान ग्रहण न करंती तबे इलेक्शन कमिशनर को ऊपर आउ केही भी भरोसा करि परिबे नाही। दिए गए हैं, मेल किए गए हैं और हमें उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेगा या सरकार को निर्देश करेगा कि उन पर कार्रवाई हो। इलेक्शन कमीशन अभी कहता है कि टाइम फ्रेम के अंदर नहीं दिए जाते हैं जो भी आपत्तियां जिस समय मुझे नोटिस मिला था, नोटिस के समय के अंदर अपने वर्कर्स से सहयोग लेकर के एक्सरसाइज कर करके उतने कम समय में हम 18,000 ही एफिडेविट बनवा सके। समय अगर हमारे पास और होता तो शायद एफिडेविट और मैं बना सकता था, लेकिन 18,000 एफिडेविट देने के बाद भी अगर कार्रवाई नहीं हुई है तो कौन भरोसा करेगा इलेक्शन कमीशन पर। और जो बाई इलेक्शन देखा हमने आपने, वो सामान्य चोरी नहीं थी, वो डकैती थी। आप कल्पना कर सकते हैं कि पुलिस वोट डालेगी, पुलिस प्राइवेट ड्रेस में जाकर के वोट डालेगी, कोई कल्पना कर सकता है इस बात को लेकर के। और किसी एक विधानसभा में जहां बड़े पैमाने पर हारे हों, वहां 77% वोट मिल जाए उनको। उम्मीद क्या करते हैं आप चुनाव आयोग ने कल एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अगर चुनाव आयोग के निर्देश पर और उनकी कार्रवाई पर अगर एक भी डीएम सस्पेंड हो जाए तो कभी भी ना वोट चोरी होगी ना वोट डकैती होगी। आपने जो शिकायत की उस पर चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई की? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि लगता तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे ईसीआई चलता है। वो तो कह रहे हैं कि मैं तो पक्ष के साथ है, विपक्ष के साथ है। अगर ये बात है तो बीएलओ को हटाना, शिकायत की गई कि एक ही जाति या इनके बीएलओ नहीं हो सकते हैं, जिलाधिकारी कौन पोस्ट होंगे, प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन पोस्ट होंगे। 17, 19, 22, 24, 17 में कितने ट्रांसफर हुए, 19 में, 22 में, 24 में। अगर एक भी अधिकारी शिकायत पर ट्रांसफर हुआ तो बता दो। 14 में, 17 में, और उससे पहले कितने अधिकारी ट्रांसफर होते थे यूपी में। जो बीजेपी जिस अधिकारी की शिकायत कर देती थी वो तो डॉक्यूमेंटेड होगा ना, लेटर डॉक्यूमेंटेड होगा, ट्रांसफर किस अधिकारी का होगा वो डॉक्यूमेंटेड होगा। तो आप देख लीजिए 12 में कितने अधिकारी ट्रांसफर हुए, 14 में कितने हुए, 17 में कितने हुए, 19, 22, 24 विपक्ष शिकायत करता रहा, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने एक भी अधिकारी का ट्रांसफर नहीं किया। और 22 का जो अभी बाई इलेक्शन था वो तो ऐतिहासिक है, वो तो दुनिया को सीखना चाहिए कि डेमोक्रेसी कैसे चलती है। मैंने तो आपको भी निमंत्रण दिया था कि दिल्ली से पत्रकार आए और देखें यूपी में कितना निष्पक्ष चुनाव होता है। आप लोग आए नहीं, आप देख ही नहीं पाए निष्पक्ष चुनाव। मैं क्या कर सकता हूं उसके लिए। अगर आप आए होते, दिए गए हैं, मेल किए गए हैं और हमें उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेगा या सरकार को निर्देश करेगा कि उन पर कार्रवाई हो। इलेक्शन कमीशन अभी कहता है कि टाइम फ्रेम के अंदर नहीं दिए जाते हैं जो भी आपत्तियां। जिस समय मुझे नोटिस मिला था, नोटिस के समय के अंदर अपने वर्कर्स से सहयोग लेकर के एक्सरसाइज कर करके उतने कम समय में हम 18,000 ही एफिडेविट बनवा सके। समय अगर हमारे पास और होता तो शायद एफिडेविट और मैं बना सकता था, लेकिन 18,000 एफिडेविट देने के बाद भी अगर कार्रवाई नहीं हुई है तो कौन भरोसा करेगा इलेक्शन कमीशन पर। और जो बाई इलेक्शन देखा हमने आपने, वो सामान्य चोरी नहीं थी, वो डकैती थी। आप कल्पना कर सकते हैं कि पुलिस वोट डालेगी, पुलिस प्राइवेट ड्रेस में जाकर के वोट डालेगी, कोई कल्पना कर सकता है इस बात को लेकर के। और किसी एक विधानसभा
भाजपा राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग कहते लगातार मिछ कही जनता को भ्रमित करिवार पराकाष्ठा राहुल गांधी देखाउछंती जानिशुणी बारंबार से मिछ कहवा सहित संवैधानिक संस्था को बदनाम करुछंती। गांधी और कांग्रेस ने बार बार झूठ बोलकर लोकतंत्र को बदनाम करने की कोशिश की। झूठ बोलने की प्रकाष्ठा लगातार राहुल गांधी कर रहे हैं निर्वाचन आयोग के तथ्य एवं तथ्यों के स्पष्टीकरण से। कांग्रेस की साजिश की पोल खुल गई है, सच उजागर हो गया। चुनाव आयोग ने स्पष्ट कहा है कि सूरज सिर्फ पूरब से ही उगता है। राहुल गांधी या तो शपथ पत्र देना होगा या देश के 140 करोड़ नागरिकों को कोरा झूठ बोलने के लिए, देश को भ्रमित करने के लिए, पूरे विश्व में भारत के लोकतंत्र को, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को, भारत के इंस्टीट्यूशंस को बदनाम करने के लिए माफी मांगनी चाहिए। तीसरा कोई विकल्प ही नहीं है। राहुल गांधी जी अपने विदेशी षड्यंत्र के तहत अपने आका जॉर्ज सोरोस को खुश करने के लिए गुरकीरत सिंह ढंग, शुकनी देवी, आदित्य श्रीवास्तव, विशाल सिंह जैसे आम नागरिकों के नाम सार्वजनिक कर देश के संविधान, देश के चुनाव आयोग को चोर कहकर बदनाम कर रहे हैं। सवाल यह है कि क्या अन्यपटे आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह कहते जे इलेक्शन कमिशनर जो भाव में प्रेस कॉन्फ्रेंस कले जहाँ जना पड़ा और सारा देशर जनता जानिला जे भोट चोरी होईछि एवं इलेक्शन कमिशनर डरी जाइछन्ति। अन्यपटे से कथा कहते जे आमे अनेक थर निर्वाचन कमिशन को आमे लिखित भाव में देइछु एवं दिल्ली निर्वाचन समय मध्ये आमे कथा कहिछु जे भोट रे हेराफेरी होईछि बोली, किंतु कौनसी प्रकार कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जाय नाही। फुटेज जो है वो इसलिए नहीं दी जाती थी क्योंकि जो महिलाएं हैं, बेटियां हैं, उनकी प्राइवेसी में दखल पड़ेगा। देखिए, कल चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी, जिनको मैं ज्ञानेश कुमार कहूंगा, वो पूरे देश के सामने एक्सपोज हुए हैं और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पूरे देश को ये पता चल गया कि चुनाव आयोग ने वोट चोरी की है और घपला घोटाला किया है। इसीलिए उसको छिपाने के लिए झूठे, बेबुनियाद, तथ्यहीन बातें उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। उनसे जो सवाल किए गए थे उसका तो जवाब दिया नहीं। 65 लाख वोट आपने काट दिए। आप कह रहे हैं कि 22 लाख लोग पिछले 20 साल में मरे हैं, इसलिए हमने उनके नाम काटे। बहुत सारे लोग पलायन कर गए हैं, इसलिए हमने उसके नाम काटे। तो आप वो सारा डेटा डालिए ना, ऑनलाइन कीजिए, लोग सर्च करके देख सके कि जिंदा है कि मर गए, लोग ये जान सके कि उनका वोट किस आधार पर काटा गया है। उसको आप छिपाते रहे और उसको सार्वजनिक करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी पड़ी। ये कितने शर्म की बात है। आप एसआईआर लेके आ रहे हैं बिहार में, और बिहार के अंदर एक बड़ा क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित है, और आप चाहते हैं कि 1 महीने के अंदर सारे कागज लोग दिखा दें, 8 करोड़ लोग। क्या ये संभव है? क्या ये व्यवहारिक है? कुत्ते का निवास प्रमाण पत्र वहां बन रहा है, ट्रंप का वोट वहां बन रहा है, मरे हुए लोगों को जिंदा किया जा रहा है, जिंदे लोगों को मारा जा रहा है, लोगों का बीएलओ घरों में बैठ के फॉर्म भर दे रहे हैं फर्जी साइन करके। इसके वीडियो सामने आए। कोई एक्शन लिया चुनाव आयोग ने? कोई कार्रवाई की? किसी बात पे जवाब दिया? कहते हैं शिकायत आप शपथ पत्र के साथ दीजिए। हमने तो दिल्ली में शिकायत दिया, लिख के दिया, मिल के दिया, बताया कि भाई केंद्रीय मंत्रियों के घर में 33 वोट बने हैं, 22 वोट बने हैं, 15 वोट बने हैं, तो आप इस पे कार्रवाई कीजिए। उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। 42,000 वोट अरविंद केजरीवाल जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में चुनाव शुरू होने से पहले काट दिए गए थे, कोई कार्रवाई नहीं की। देखुले वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर को नहीं राजनीति। समय हो एक ब्रेक पर खबर प्रसारण जारी रहिबो। देखुथांतु कलिंग फरक। राजनीति जेउठी गोटे ही सत्य जितिबा जेकोसी मूल्य।